नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2020 के 11 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस की। सारे 25 प्रश्न करेंगे। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से हमसे नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। और सारी शिफ्ट के सोल्यूशन के लिए SSC CHSL 2020 सॉल्व पेपर के नाम से प्लेलिस्ट है, वो चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। PDF आपको मिल ही गया होगा टेलीग्राम चैनल पे। पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 3 sin स्क्वायर है प्लस 4 cos स्क्वायर है माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो कॉट ए की वैल्यू क्या होगी। अब आप देखिएगा, अगर मैं 3 sin स्क्वायर है प्लस 3 cos स्क्वायर होता तो मैं क्या काम करता, 3 कॉमन ले लेता, तो बचता कितना, sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर यानी कि 1 हो जाता है। प्लस हमने 3 sin स्क्वायर है और 3 cos स्क्वायर लिया है, यानी यहाँ पे क्या कितना बच रहा है, cos स्क्वायर। और ये माइनस 3 बराबर 0 लिखा गया है, यानी 3 3 कट गया, यानी cos स्क्वायर बराबर 0, यानी cos ए बराबर 0। अब अगर cos ए बराबर 0 है तो आपका cot ए भी 0 हो जाएगा, क्योंकि cot ए होता है cos ए अपॉन sin ए। ठीक है, या हम कहें a बराबर 90 तो cot 90 की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मैंने क्या काम किया। 3 sin स्क्वायर है cos स्क्वायर को क्या लिख 4 cos स्क्वायर को क्या लिख लिया, मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आपको समझने में कोई दिक्कत हो। 3 sin स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर, इस प्रकार से तोड़ लिया। अब इन दोनों में 3 कॉमन ले सकते थे, वही ले लिया। टॉपिक वाइज मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा, तो ये सारी ट्रिगो वगैरह की बहुत आसानी से आपको क्वेश्चंस करने में मतलब बहुत आसानी हो जाएगी। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। कहा गया सेक थीटा कॉसेक थीटा अपन 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब थीटा बराबर कुछ पुट करके भी चेक कर सकते हैं हम। थीटा बराबर 45 रख के पहली मेथड वैल्यू पुटिंग से करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो थीटा बराबर 45 रखोगे, सेक 45 √2 इंटू कॉसेक 45 √2 अपॉन 2 प्लस कितना हो जाएगा, tan 45 भी 1, cot 45 भी 1, यानी कि हो गया 2/4, यानी 1/2 आपका आंसर आना चाहिए। 1/2 आंसर आना चाहिए। cos 45 कितना होता है, √2 1 अपॉन में, cosec 45 √2, तो कट जाएगा, ये तो 1 हो गया। इसी प्रकार से ये भी नहीं होगा, sec थीटा cosec थीटा, क्योंकि ये 2 देगा, आंसर हमारा 1/2 आना चाहिए। sec थीटा sin थीटा करेंगे ये भी, यानी आपका यही देंगे, थीटा बराबर 45 रखेंगे तो ये सही हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे लिख दीजिए sec थीटा cosec थीटा, लिखे रहिए, डिवाइडेड बाई 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे देखिएगा, अगर मैं बात करूं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसे कर लो, और प्लस 1 यहाँ पे बच रहा है, उसको कॉट स्क्वायर थीटा के साथ कर दो। आपको पता होगा ये हो गया सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये नीचे क्या हो रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक थीटा कॉसेक थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर देखिए, अब इसको हम साइन कॉस में तोड़ ले रहे हैं, तो ये आपका हो गया 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, नीचे बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अंश मतलब हर बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा। यानी आपका बचा कितना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ है, वो ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। ये पावर पावर कट गया, यानी आपका आंसर साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। कहा गया 2 ट्राइंगल्स हैं सिमिलर हैं, ABC और PQR सिमिलर हैं। आपसे कहा गया एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इतना दिया गया है 4/9, यानी एरिया का अनुपात दिया गया है। AC दिया गया, AB दिया गया, ABC दिया गया, PR की वैल्यू पूछेगी। आपको पता है त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR अगर सिमिलर हैं तो इनके एरियाज का जो रेशियो होगा वो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हो रही हैं, AB/QP के होल स्क्वायर के बराबर होंगे, या हम कहें BC/PR के होल स्क्वायर के बराबर होंगे, या हम कहें AC/QR के स्क्वायर के बराबर होंगे। अब हमें निकालना क्या है, PR निकालना है। PR इसमें आ रहा है, यानी कि ये किसके बराबर होगा, एरिया के रेशियो के, यानी 4/9 के बराबर होगा। या हम कह सकते हैं BC/PR कितना हो जाएगा, √4/9, यानी कि ये 2/3 हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, यानी BC/PR बराबर 2/3 हो गया। यानी हम कह सकते हैं PR बराबर हो जाएगा 3/2 BC, यानी 3/2 गुणे BC की वैल्यू है 10, यानी कि ये 15 हो जाएगा, राइट।
चलो ये प्रश्न देख लो, क्या साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 63 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 24 प्लस कॉस स्क्वायर 66 माइनस दिस वन। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है। आप कहेंगे ऐसा कब, जब ए प्लस बी बराबर 90 अंश हो। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूँ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी की, ये भी 1 होता है कब, जो ए प्लस बी 90 हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए 27 63 90 यानी इसकी वैल्यू 1 हो गई, बटे 24 66 90 यानी इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, माइनस इसको साइन स्क्वायर 69 लिखा रहने दीजिए, माइनस कॉस 69 लिखा रहने दीजिए, और इंटू साइन 21 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 69 यानी ये कॉस 69 हो जाएगा। तो कॉस 69 इंटू कॉस 69 यानी कॉस स्क्वायर 69 यानी ये हो गया 1, माइनस कॉमन ले लो तो ये बचेगा साइन स्क्वायर 69 प्लस कॉस स्क्वायर 69। और आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहा कि x कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 डेज। हाफ अगर 20 दिन में तो पूरा 40 दिन में। कहा कि y 1/5वां हिस्सा 10 दिन में, 1/5वां 10 दिन में, पूरा काम 50 दिन में। कहा कि x ने काम स्टार्ट किया और 8 दिन काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है। फिर कहा कि y ने काम करना स्टार्ट किया और कहा गया अब कितने दिन में काम खत्म होगा, टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा। देखिएगा आपको पता है x पूरा काम 40 दिन में कर सकता है, तो 8 दिन में 8/40 यानी कि 1/5 हिस्सा क्या होगा, 1/5 हिस्सा किसने कर दिया, x ने। अब बचा कितना, 4/5 हिस्सा। आपको पता है 8 दिन इधर लगे, आपको पता है कि y पूरा काम करता है 50 दिन में, तो 4/5 हिस्सा कितने दिन में करेगा, 4/5 × 50 यानी 40 दिन में। आपसे ये पूछा गया था कि टोटल पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगे, तो 8 डेज इधर लगे थे और 40 डेज इधर, यानी टोटल 48 डेज लगे काम को ख़त्म होने में। अगला प्रश्न डीआई का है। डीआई की मैं कंपाइल्ड वीडियो बना दूंगा, यानी सभी 36 शिफ्ट का डीआई, जैसे CGL 19 CPO 20 इन सबका करवाया है, CGL मेंस वगैरह का, वैसे इसका भी करवा दूंगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इफ x टू द पावर 4 प्लस x पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 47, x इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखिएगा आपको दिया गया x पावर 4 प्लस x पावर माइनस 4, यानी कि आपको दिया गया बेसिकली x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 47। यहाँ से अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 47 प्लस 2 यानी कि 49 के वर्गमूल 7। माइनस वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है एक्स निगेटिव है पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यहाँ से अगर मैं x प्लस 1/x निकालने जाऊँ तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 7 प्लस 2 यानी कि 9, और 9 का वर्गमूल 3। -3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x पॉजिटिव है। अब x प्लस 1/x 3 आ गया, हम कह सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, हमने क्या किया x से गुणा कर दिया, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू -1, इतना आ गया। ठीक है, अब देखिएगा हमें जो निकालना है उस पर आते हैं। हमें निकालना है 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x। अगर इसको पास ले आए तो 4 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x बचेगा, यानी कि -1 प्लस 9, यानी आपका बच्चा कितना -4 प्लस 9, यानी कि आपका आंसर 5 हो गया। अगला प्रश्न डी आई है, कहा कि फ्रॉम ए पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कल, ये पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर आर ड्रॉन टू द सर्कल, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, कहा गया एक बिंदु है P जिससे 2 स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त पे खींची गई हैं। 1 मिनट, अच्छा हैप्पी रक्षाबंधन मैं भूल गया। ठीक है, तो ये सेंटर O है, ये आपका P है, ठीक है, और ये Q है और ये R है। सभी भाइयों बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। कहा क्या गया है कि 13 सेंटीमीटर दूरी पे ये है, ये आपका जो P बिंदु है वो 13 सेंटीमीटर दूरी पे है। आपसे कहा गया कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो निकालनी है। हमें नहीं पता कि त्रिज्या कितनी है, मतलब त्रिज्या निकाल के आप तभी क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकाल पाएंगे। आपको दिया गया कि जो PQ और PR की लंबाई है वो 12 है, यानी ये भी 12 है, ये भी 12 परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है केंद्र से स्पर्श रेखा पे स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। आपको पता है अगर ये 90 डिग्री है तो 13 कर्ण हो गया, आधार 12 है तो लंब 5, यानी ये 5 ये 5। अब आपको क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालनी है। क्वाड्रिलेटरल की एरिया, इस वाले ट्रायंगल की एरिया निकालो, इसकी दुगनी कर दो, आ जाएगा। तो ट्रायंगल की एरिया कितनी हो जाएगी, 12 पंचे 60 का आधा, क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है तो आधार 12 है, ऊंचाई 5 है, तो एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 12 इंटू 5, यानी कि 60 का आधा 30। तो एक पार्ट का अगर 30 है दूसरे पार्ट का भी 30, यानी टोटल कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, कहा गया द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए फिक्स्ड अमाउंट फॉर 7 years एंड
ऑन द सेम अमाउंट फॉर 12 ईयर्स इज 2500 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम देन अमाउंट क्या हो। कहा गया कि एक धन है जिसपे 7 साल का साधारण ब्याज और 12 साल का साधारण ब्याज, अगर हम माने कि 10% इंटरेस्ट रेट है, मतलब जो कि दिया गया है, तो 7 साल में 70% मिल जाएगा और 12 साल में 120% मिल जाएगा। और इसका अंतर यानी 70% और 120% का अंतर यानी 50% जो है वो दिया गया 2500। किसका 50%? मूलधन का, यानी प्रिंसिपल का 50%। अगर 2500 है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 5000। ये पूछा गया था। डीआई का प्रश्न है, आप जाके मेंस वाली डीआई देखिएगा, डिट्टो ऐसी डीआई पूछी गई थी और मेंस वाला मैंने करवा रखा था। कहा गया व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 द रिमाइंडर इज 2, अगेन व्हेन द क्वोशेंट इज डिवाइडेड बाई 7 द रिमाइंडर इज 5, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाई 21। ध्यान से देखिए, कहा गया एक संख्या को 3 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो 2 आता है, ठीक है, और कुछ क्वोशेंट आता होगा, यानी भागफल कुछ आता होगा। फिर कहा गया क्वोशेंट को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर 5 आता है, रिमाइंडर 5 आता है, कुछ भागफल आता होगा, ठीक है। कहा गया व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द ओरिजिनल नंबर इज डिवाइडेड बाई 21। अब देखिए, कहा गया अगर ओरिजिनल संख्या जो थी उसको 21 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना आएगा। हम मान लेते हैं 7 से जब हमने डिवाइड किया था, जब रिमाइंडर 5 आया था तो शेषफल 1 था, मान लेते हैं, भागफल 1 था। अब भागफल अगर 1 रहा होगा तो 7 से हमने किसको डिवाइड किया था? देखो क्वोशेंट को, यानी यहाँ पे जो क्वोशेंट था उसी को 7 से डिवाइड किया था। अब आपको पता है क्वोशेंट को 7 से डिवाइड करने पे भागफल 1 शेषफल 5 आता है, यानी कि क्वोशेंट कितना हो जाएगा? 7 × 7 = 5 12, यानी क्वोशेंट हो गया 12। और क्वोशेंट 12 कब है? जब संख्या को 3 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 12 और रिमाइंडर 2 बचता है, यानी कि नंबर कितनी हो जाएगी? 3 × क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि 3 × 12 36 और 2 38, यानी हमारी संख्या हो गई 38। अब कहा गया इस ओरिजिनल नंबर को अगर हम किससे डिवाइड करें? 21 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना हो जाएगा? 17। आपका आंसर आ जाएगा। कहा गया मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 660, ए शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% एंड स्टिल गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ ही सेल्स इट फॉर 470, हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस क्या होगा? ध्यान से देखिए, कहा गया मार्केट प्राइस है 660, एक दुकानदार क्या करता है, इस पर 20% का डिस्काउंट देता है। 20% डिस्काउंट मतलब इसके 4/5 हिस्से पे बेचता है, 4/5 हिस्से पे बेचता है, और फिर भी उसे सीपी पे 10% का प्रॉफिट होता है, यानी सीपी के 11/10 पे बिकती है वस्तु, ठीक है। अब कहा गया कि अगर वो 470 में बेचे तो उसका प्रॉफिट या लॉस कितना होगा? देखो पहले 11 से काटोगे 60 आ जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी 2 × 60 120 चौको 480, यानी सीपी आ गया 480। अब अगर सीपी 480 हमसे कहा गया बेचना कितने में? 470 में, यानी लॉस कितने का करना है? 10 रुपये का, यानी लॉस परसेंटेज कितना हो जाएगा? 10/480, यानी 1/48 × 100, यानी कि 100/48। 4 से काट दो 12, 4 से काट दो 25, 25 में डिवाइड करोगे तो 2.01296% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगला प्रश्न फिर से डी आई, यहाँ सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न मिले उसको मारो धुआं हो जाए। कैसे? ऑफ करोगे 4 × 5 = 20, 20 से 4 में डिवाइड करोगे 1/5, 5 का गुणा होगा 1, यहाँ पे 4 प्लस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ, 4 में 4 से डिवाइड करोगे 1, 1 का 4 में गुणा 4, 4 4 कट गया, यानी इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 1 हो गई, पूरे ब्रैकेट की वैल्यू 1। अब 1 से 2 में डिवाइड करोगे कोई मतलब नहीं। अब देखो 2 ऑफ 3 6 हो गया, 6 का 3 में डिवाइड करोगे 1/2, 1/2 का 4 में गुणा करोगे 2 और गुणे 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये 4 हो जाएगा, और 4 में 1 से डिवाइड करोगे आपका आंसर 4 हो जाएगा, यानी इतने की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि आपका आंसर 4। देखिए कहा इफ ओ इज द सेंट्रॉइड एंड आर पी इज द मीडियन विद लेंथ 24 सेंटीमीटर ऑफ आर एस टी वेयर पी इज अ पॉइंट ऑन एस टी, देन द वैल्यू ऑफ आर ओ। एक ट्रायंगल ड्रा करो जिसका सेंट्रॉइड क्या होता है? केंद्रक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। अब देखो ओ सेंट्रॉइड है, ठीक है, आर पी मीडियन है, ये आर पी आपकी मीडियन है, ओ सेंट्रॉइड है, आर मान लेते हैं ये है, एस ये है, टी ये है, पी मीडियन है, आर पी मीडियन है। कहा गया कि एस टी पे कोई बिंदु पी इस प्रकार से है, अच्छा पी, हाँ ठीक है, पी मतलब मिड पॉइंट है, तभी तो आर पी मीडियन हो। अब कहा गया कि आर पी इज द मीडियन विद लेंथ, आर पी की लंबाई 24 सेंटीमीटर दी गई है। आपसे लंबाई किसकी पूछी गई है? आपसे आर ओ की लंबाई पूछी। देखो सीधी सी बात है, अगर ओ सेंट्रॉइड है तो ओ मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि पूरा अगर 3 हो तो 3 = 24, यानी 1 = 8, तो आपको पता है आर ओ कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 2 × 8, यानी आर ओ कितना हो जाएगा? 2 × 8 = 16 सेंटीमीटर। कहा गया when an article is sold for 438 there is a loss of 27%, to gain 23% it should be sold for x,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आपसे कहा गया 27% लॉस यानी कि 73% पे बेचते हैं तो 438 की बिकती है। 73% अगर किसी वस्तु का 438 है तो एक्स 1% कितना हो जाएगा 6, यानी कि 1% हो गया 6। ठीक है। अगर कहा गया 23% गेन हमें प्राप्त करना है, 23% गेन के लिए 123% में बेचना पड़ेगा। और अगर 1% 6 है तो 123% 6 गुणे 123 हो जाएगा, यानी 12 छक्के 72, 720 में 18 जुड़ जाएगा, यानी 738 रुपये में बिकेगी। और यही एक्स की वैल्यू हो जाएगी। कहा गया 3x + 5y = 14, xy = 6, तो इसकी वैल्यू स्क्वायर कर देते हो जाएगा 9x² + 25y² + 2ab, यानी 2 3 6 5 30xy, यानी 30 गुणे 6, क्योंकि xy की वैल्यू 6 यानी कि 180 बराबर 14 गुणे 14 196, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 196 - 180 यानी कि 16। एक लाइन का प्रश्न। कहा गया मोहन की इनकम 40% ज़्यादा है श्याम की इनकम से, तो कहा गया श्याम की इनकम मोहन की इनकम से कितना प्रतिशत कम है। देखिएगा मोहन की इनकम श्याम की इनकम अगर 100 है तो मोहन की इनकम इससे 40% ज़्यादा है। अब कहा गया श्याम की इनकम कितने % कम है मोहन की इनकम से। श्याम की इनकम कितना कम है 40, किससे मोहन की इनकम से, तो 40/140 गुणे 100 लगा देंगे, एक ये हो गया 2 7 14 2 5 10, यानी कि 200/7, 200/7 100/7 होता है 14 सही 2/7, तो 200/7 हो जाएगा 28 सही 4/7%। कहा गया एक बस 360 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, यानी उसकी स्पीड 60 हो गई बस की। कहा गया इफ़ इट ट्रेवल्स एट 1/4 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड देन हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। कहा गया अगर ये अपनी यूजुअल स्पीड के 1/4 पे ट्रेवल करे, यानी कि 15 की स्पीड से ट्रेवल करे, तो कितने घंटे ज़्यादा लगेंगे। 15 की स्पीड से 360 को ट्रेवल करने में लगा टाइम कितना हो जाएगा 360/15, यानी कि 24 घंटे। और 24 घंटे पूछा गया 6 घंटे से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 18 घंटे ज़्यादा है। ठीक है। कहा गया 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:4। कहा गया 2 संख्या हैं जो 7:4 के रेशियो में, यानी एक 7x है तो एक 4x है। ठीक है। कहा गया इफ़ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 12, यानी इसको भी 12 बढ़ा दिया जाता है, इसको भी 12 बढ़ा दिया जाता है, तो रेशियो 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे बेसिक सा मेथड है, तो ये हो जाएगा 14x + 24 बराबर 12x + 36, यानी 2x = 12, यानी x = 6। तो आपसे पूछा क्या गया सम ऑफ नंबर्स, यानी 7 4 11 x पूछा गया, यानी कि 66। कहा गया हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 64/11.25 × 6 विल बी नीडेड टू बिल्ड अ वॉल मेजरिंग 8/3/22.5। कहा गया कि एक अगर ईंटे का जो आयतन है वो इतना हो, तो इतने आयतन वाली दीवार बनाने में कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। पहले आप दीवार के आयतन को सेंटीमीटर में चेंज करो, तो 8 मीटर हो जाएगा 800 सेंटीमीटर, 3 मीटर 300 सेंटीमीटर, और 22.5 कितना हो जाएगा 2250 सेंटीमीटर। इतना हमें फाइंड करना है। एक ईंटे का आयतन कितना है 64 गुणे 11.25 और गुणे 6। ठीक है। अब आपको अगर पूछा है कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो आप टोटल आयतन में एक ईंटे के आयतन से डिवाइड कर देंगे। तो आप कहेंगे अगर 4 यहाँ से निकालें, यहाँ 16 बचेगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है। अब सही है, 15 से कटेंगे 15 × 45, 15 से कटेगा 20 हो जाएगा। ठीक है। 3 से कटेगा 750 हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत। 6 से कटेगा 125 हो जाएगा। ठीक, 16 से कटेगा 50 हो जाएगा। 50 गुणे 20 1000, और 125 के बाद 1000 से गुणा, यानी 125 के बाद 3 0। लो बैट्समैन वाला सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में करवाए हुए प्रश्न है। क्योंकि ये बैट्समैन इन हिज 13th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 97 रन, देयर बाई इंक्रीजिंग हिज एवरेज स्कोर बाई 5। व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर आफ्टर 13? देखो कहा कि 13वीं इनिंग में 97 वो स्कोर करता है, तो उसका एवरेज स्कोर 5 बढ़ जाता है। ठीक है। अब देखिएगा आपको पता है 13 इनिंग में प्रत्येक पे 5, औसत बढ़ाने का मतलब सब पे 5-5 बढ़ाया, यानी कि 13 × 5 = 65, यानी उसका स्कोर एवरेज जो रहा होगा उससे 65 ज़्यादा, जो पहले का एवरेज था उससे 65 ज़्यादा है 13वें इनिंग में। हमने कहा अगर 13 इनिंग पे 5-5 बढ़ जाता है 97 स्कोर करने के बाद, तो उसका जो एवरेज स्कोर रहा होगा उससे 13 × 5 = 65 ज़्यादा रहा होगा, तभी तो 13 हिस्सों में 5-5 बढ़ गया है। यानी कि एवरेज पहले कितना रहा होगा, देखो एवरेज से 65 ज़्यादा 97 के बराबर, यानी एवरेज से 65 रन ज़्यादा 97 के बराबर, यानी एवरेज हो जाएगा 32। आपसे क्या ये पूछा गया था? नहीं, आपसे पूछा गया 13वीं इनिंग के बाद एवरेज कितना होगा। आपको पता है 13वीं इनिंग के बाद एवरेज 5 बढ़ जाता है, यानी 13वीं इनिंग के बाद एवरेज कितना हो जाएगा 32 × 5 = 37।
अगर ऐसे ना समझ आए तो आप ऐसे कर सकते हो, 13 मान लो कि 12 इनिंग तक इस एवरेज स्कोर x था, तो टोटल रन कितने रहे होंगे 12x। अब कहा गया 97 रन और बढ़ जाता है, और अब अगर हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज अब x+5 हो जाता है। तो सॉल्व करिए, 12x + 97 बराबर 13x + 65, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 32, यानी पहले एवरेज 32 था, अभी x+5 यानी 37 हो जाएगा। कहा कि ये 9 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। कहा गया एक वृत्त है जिसकी जीवा है 24 सेंटीमीटर की, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया 9 सेंटीमीटर लंबाई का। परपेंडिकुलर है यानी बाइसेक्ट करेगा। तो आपसे कहा गया रेडियस क्या होगी। आपको पता है अगर ये सेंटर है, ये बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये 24 पूरा है तो ये 12 हो जाएगा, और 9 12 और ये परपेंडिकुलर है, 9 12 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है 15, तो यही त्रिज्या हो जाएगी। ये प्रश्न भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में जाके देखिएगा, करवाया है मैंने, क्योंकि a² + b² + c² + 48 = दिस वन, तो इसकी वैल्यू निकालनी। अब आप सबसे पहले a वाले टर्म को एक साइड ले आओ, तो a² - 8 है। आपको पता है a² + b² - 2ab, तो -2ab की जगह -2 × a × b की जगह पे कितना रखें कि 8a बन जाए 4, यानी कि यहाँ पे 16 लिख देंगे, प्लस b² - 8b प्लस 16 यहाँ ले आएंगे, और प्लस ऐसे c² -8c प्लस 16 यहाँ ले आएंगे। अब देखिए 16 16 32 16 48, ये वाला हो गया बराबर 0। हमने क्या किया, हमने कहा भैया a² मिल रहा है 8a मिल रहा है, अगर मैं बात करूँ a - b के होल स्क्वायर की, तो a² होता प्लस b² होता -2ab। तो आपको पता है कि 2ab यानी कि 2ab की जगह पे 8a आ रहा है, यानी कि 2a ये कट गया, यानी कि b बराबर 4 मिल जाएगा। b बराबर 4 यानी कि यहाँ पे अगर हमें a - b के स्क्वायर के फार्मूले में चेंज करना है तो b² यहाँ पे होना चाहिए, यानी b² यानी कि 16 होना चाहिए। ऐसे तीनों जगह किया गया। अब देखिएगा a² - 8a + 16 किसका स्क्वायर बन रहा है, a - 4 का होल स्क्वायर, ऐसे ये b - 4 का होल स्क्वायर, ऐसे c - 4 का होल स्क्वायर। अगर ये बराबर 0 है, किसी तीन संख्याओं के मतलब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर 0 के बराबर है, यानी अलग अलग वो 0 के बराबर होंगे, यानी a b c तीनों की वैल्यू कितनी मिल गई 4। अब a b c तीनों की वैल्यू अगर बराबर है तो यहाँ से आपका कट गया, यानी ³ लिखा हुआ है, यानी ³ कितना हो जाएगा c, और c की वैल्यू कितनी है 4, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो ये थे सारे प्रश्न जो 11 अगस्त की पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा थोड़ा सा। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएँ। बाकी आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, जिस भी शिफ्ट का सोल्यूशन देखना है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी उस शिफ्ट की, आप जाके देख सकते हो। बहुत सारी यूजफुल वीडियोज SSC MTS CGL CHSL जो इन अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनके लिए होगी, और बाकी इसका टॉपिक वाइज भी करवा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बाय, लव यू ऑल।